शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। सच में महाशिव पूर्ण गुरु के रूप में इतने प्यार से हमारे जीवन को संवारते हुए, हमें संभालते हुए चल रहे हैं कि शब्द सच में कम पड़ जाते हैं उनके सत्संग को करने के लिए। लेकिन उसकी करनी कभी भी कोई संगत समझ ही नहीं सकती। वो हमेशा से साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जिस संगत का साथ गुरु महाराज देते हैं वो संगत कभी भी किसी भी जगह अपने आप को अकेला महसूस कर ही नहीं सकती। शुक्राना है गुरुजी। एक सीधी सी बात जो गुरु ने सिखाई, आपको जाना गुरु से मिलने हैं बड़े मंदिर, डुगरी, उनके धाम, उनके दर्शनों के लिए। तो और बातों में समय नहीं गंवाना। लोगों से आप मिलोगे, संगत आपको हर तरह की मिलेगी, लेकिन जब परमात्मा के सामने हजार सर भी झुके हुए ना, तो संगत जी हर कोई अपनी तरीके से, अपनी मर्जी से, अपने जीवन के अनुसार ही उस परमात्मा के सामने कुछ ना कुछ मांगने के लिए झुके हुए हैं। और गुरु है ही इतना प्यारा कि वो तो सबकी इच्छाएं पूरी करता है, क्योंकि वो सब जानता है। लेकिन कौन सी सॉल किस सॉल के साथ कनेक्ट करके रहेगी, या उनका कनेक्शन कुछ है और कब तक रहेगा, वो सब गुरु महाराज जानते हैं। तो कहते हैं कि आपका एक रास्ता मैंने बना दिया, आपको आना है गुरु के घर, गुरुद्वार। तो वहाँ पर आने तक आपको सिर्फ गुरु का नाम लेना है, गुरु को याद रखना है और चीज़ों में नहीं अटकना। कैसे आते हो कोई मैटर नहीं करता। आप बस से आ रहे हो, आप गाड़ी से आ रहे हो, आप ऑटो से आ रहे हो, किसी भी तरीके से आ रहे हो, आप अपनी जर्नी अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार करके आ रहे हो। लेकिन हर सॉल जो भी संगत मिलेगी, ज़रूरी नहीं कि वो संगत आपके लिए वैसा ही सोचेगी जैसा आप सोचते हो। तो कुल मिला के बात यही गुरु महाराज ने सिखाई है कि आपको गुरु से मिलने जाना है। गुरु का नाम जपते हुए जाओ, लेकर घर से वो खुद चलते हैं, वहाँ पर द्वार पे दर्शन भी कराते हैं। और उससे भी प्यारी बात कि आना जाना ये सब उन्हीं की प्लानिंग है। आप कब, कहाँ, किसके द्वारा वहाँ जा रहे हो, जाओगे, सब कुछ उस गुरु महाराज की मर्जी से ही है। चाहे आप उनके दर्शन के लिए जा रहे हो, चाहे आप उनकी सेवा के लिए जा रहे हो, कितने समय तक कौन सी संगत आपका साथ देने के लिए आपके साथ रहेगी, ये सब भी प्लानिंग गुरु महाराज की ही है। लेकिन हर किसी को अपना मानकर उससे, कहते हैं कि उससे ज़्यादा आप टची मत हो। मतलब अपने दिल में ये मत बैठा लो कि जो आप सोचते हो वही सामने वाला भी सोचता हो। तो पता नहीं कौन किस तरीके से, कैसे, किस रूप में, कौन सा आपका कार्मिक है जो कटवाना है गुरु महाराज को, जो आपका कनेक्शन उस संगत के साथ बनाया है या मिला है। तो ये हर किसी सॉल के साथ है। हमारे कर्म तो कटने ही हैं, और वो रास्ता भी गुरु ने दिखा दिया। आपका आना जाना जो कुछ भी है, सब कुछ उस परमात्मा की मर्जी से है। तो अपने मन में कभी भी किसी भी बात का ये घमंड मत लाना कि हम किसी को लेकर जा रहे हैं, या कोई
अगर बड़े मंदिर जा रहा है तो हमारी मर्जी से ही जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें भी किसी के जीवन में खुशी लाने का ज़रिया बनाया गया तो वो परमात्मा की प्लानिंग थी, हमारी नहीं। हम तो जानते भी नहीं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये गुरु की शक्ति है, वो है ही इतनी डिवाइन पावर कि आप समझ भी नहीं सकते और आपके कितने कर्मिक क्लियर कर होने शुरू हो जाते हैं। बस कहीं ना कहीं कभी किसी से आप बहुत ही अच्छे कहते हैं ना कि अच्छा तालमेल बन जाता है उस संगत के साथ, या जो कुछ भी है वो एक समय था, वो निकल गया। उसके बाद जो समय आएगा वो गुरु महाराज की मर्जी से आएगा, और किस संगत से आपका मिलना लिखा होगा ये भी आप नहीं जानते, लेकिन गुरु जानता है। उन्होंने सब कुछ लिखा है, सब कुछ प्लान कर दिया है। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए कि हम कहाँ कब कैसे। अगर गुरु को हमें दर्शन देने हैं तो हम उनके सामने होंगे, चाहे वो समय, वो पल, वो परमात्मा ने जब लिख दिया, चाहे वो बड़े मंदिर का है, चाहे डुगरी का है, चाहे जलंधर मंदिर का है, कहीं का भी है, जो कुछ भी है, अगर हमारा कार्मिक वहाँ जाने से पूरा हो रहा है तो गुरु महाराज आपको वहाँ लेकर ज़रूर जाएंगे। लेकिन कब, कहाँ, कैसे, वो सब उनकी मर्जी से ही तय होता है, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, पर नहीं होता है। जो होगा उस परमात्मा की मर्जी से होगा। और जब हम उनके ऊपर सारी चीज़ें, सब कुछ जो कुछ भी है सब उन पर छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना ही तो उन्होंने सिखाया है कि हर जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है उसका शुक्राना करते चलो। शुक्राना ही है जो हमें हमारे परमात्मा के कहते ना गुणगान में, सजदे में हमारा इतना बड़ा साथ देता है कि हम नहीं जानते, लेकिन हमारा शुक्राना हमारा गुरु जरूर सुनता है। और शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जो कुछ भी उसने बख्शा है बहुत प्यारा और बहुत डिवाइन दिया है। जय गुरु जी। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है। मेरे गुरु महाराज इतने प्यारे हैं, आपको कब किस रूप में कैसे ब्लेस करना है वो जानते हैं। चाहे कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन उसकी शक्ति डिवाइन है। एक सत्संग से मैं बाहर निकलती हूँ, सेवा होती है वहाँ पे, सारा दरबार पूरा करके जब हम वहाँ से निकलते हैं ना, यकीन नहीं होता कि जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो इतने बड़े विशाल रूप में नंदी जी खड़े हैं। इतने बड़े सिंह, इतना विशाल रूप मैंने नहीं देखा। और जब मैं उन्हें देखकर जय गुरु जी बोलती हूँ तो वो अपनी गर्दन ऐसे हिलाते हैं जैसे मेरी बात का समर्थन कर रहे हो, हाँ मैं हाँ मिला रहे हो। तो वो एक अद्भुत क्षण था, एक बहुत प्यारा डिवाइन क्षण था, जिसको याद करके अब भी कहते ना मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है और मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। मैं कहा शुक्राना गुरु जी। इतना मतलब इतने जिसको देखकर हम डर जाएं और साइड हो जाएं, वो अचानक से आपके सामने आए और इतने प्यारे रूप में सजे धजे और इतने आपके मुंह से जयकारा निकल रहा है, जय गुरु जी। और वो एकदम से अपनी गर्दन हिला के हमारा साथ देते हैं और जय गुरु जी, जैसे उन्होंने सब कुछ सुना समझा और हमें बहुत प्यारा लगा। तो कभी भी कहीं भी कुछ भी आपके साथ सत्संग हो सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं, वो गुरु महाराज का आशीर्वाद है, वो उनकी मर्जी है कि कब कहाँ मिलेगा। जय गुरु जी। कभी वो किसी रूप में होंगे तो कभी किसी रूप में, लेकिन आपको अपना आशीर्वाद देने ज़रूर आते हैं। ये मेरे महाराज की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। शुक्राना है गुरु जी। चाहे कैसे भी हो, कुछ भी हो, हमें हमारा विश्वास मत खोने देना, बस अपने चरणों से लगा कर रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हिम्मत देना, ताकत देना कि तेरा नाम जप कर सके। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।